जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं RTV इंडिया न्यूज लाइव 24 की खास खबर एंकर ज्योति गुप्ता के साथ। विकसित राष्ट्र में हर वर्ग की तरक्की अनिवार्य। जी हां, समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी ओम प्रकाश गिरी ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करके कहा कि हर वर्ग की तरक्की से ही विकसित राष्ट्र का सपना पूरा हो सकता है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब वंचित की सेवा को अपना संकल्प बताया। समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना 2008 में हुई थी और यह 16 वर्षों से 10 राज्यों की लगभग 245 बस्तियों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्वास सेवाएं पहुंचा रहा है। हाल ही में भदोही की नवजीवन कुष्ठ बस्ती में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। गिरी का मानना है कि समाज का अंतिम व्यक्ति सुरक्षित और स्वस्थ होगा, तभी विकास पूर्ण रूप से होगा। इसी दृष्टि से ट्रस्ट जिले के 100 गाँव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित कराने की योजना बना रहा है। राजनीति में आने की अटकलों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और कल की धाम आश्रम में नवरात्रि पर माता रानी के दर्शन पूजा भी किया। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर, देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। भदोही जनपद नहीं, ये हमारा होम टाउन है और कारी गांव हमारा जन्म स्थान है। अपने जन्म स्थान पे आए हैं, कई सालों के बाद आया हूँ और इस बात का मुझे मलाल भी है, लेकिन अब मैं आया हूँ तो पूरी तैयारी से आया हूँ कि अपने गाँव को आगे ले जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। चाहे वो युवाओं का मार्गदर्शन करने की बात हो, चाहे यहाँ शिक्षा के लिए हमें कोई व्यवस्था करने की बात हो। उसी कड़ी में अगर हमें लाइब्रेरी बनाना पड़ा या बनाना चाहता हूँ मैं लाइब्रेरी एक यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट के साथ में एक बढ़िया लाइब्रेरी, जिससे बच्चे निःशुल्क जो पढ़ना चाहते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए काम करना, जरूरत पड़ने पर उनको ट्यूशन की व्यवस्था करना, ये सब काम मैं करूंगा। क्योंकि मैं लास्ट 10-15 सालों से देश की राजधानी दिल्ली में रह करके अन्य कई देशों का भ्रमण करने के बाद मुझे लगा कि आर्थिक विकास तो हो रहा है, लेकिन जहां मैं पैदा हुआ हूं, मेरे गांव में अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो शायद मेरा वो सामाजिक विकास नहीं होगा। और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि अब देश का विकास तभी हो सकता है, मुझे लगता है, जब आपके गाँव का विकास हो। गांव के विकास से होकर ही देश का विकास हो सकता है, देश का डेवलपमेंट हो सकता है। देश के डेवलपमेंट में पहली कड़ी गांव का डेवलपमेंट है, उसी से मिलकर के देश का डेवलपमेंट बनेगा। और हमारा ट्रस्ट है समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग पूरे देश में कुष्ठ रोगियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, उनको मलहम पट्टी, उनकी अन्य जो चिकित्सा सुविधाएं हो सकती हैं वो हम लोग करते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, ऐसे ही कम से कम 20 से 22 स्टेट में हम लोग इस तरह से काम करते हैं। हमारा ट्रस्ट काम करता है। तो उस ट्रस्ट का काम जो है हम भदोही जिले को भी मिलाएंगे और अभी भी पीछे हमारे कई कैंप हुए हैं भदोही जिले में और आगे आने वाले टाइम पे हम सैकड़ों कैंप भदोही जिले में करेंगे। यहाँ के लोग जो हमसे मदद हो पाएगी वो हम करेंगे। और मेरा मानना है कि जो हमारी मातृभूमि है, जहां हम पैदा हुए हैं, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। शायद उसको बोलना एक पाप की श्रेणी में आता है। कि हमारी लाइब्रेरी जो इसकी बनाने की कॉस्ट है वो पूरी निःशुल्क रहेगी। इसको हम बनवाएंगे एक बेसिक सुविधा शुल्क के साथ, या फिर हो सकता है वो भी निःशुल्क करके हम इसको चलाएंगे। और बच्चों के लिए निःशुल्क होगा, ये बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क होगा। हाई स्पीड इंटरनेट होगा यहाँ पे और ये सबके सहयोग से मिलकर बनेगा। यहाँ पे हम इसमें बनाने का पैसा हम देंगे, मान लो सब कुछ करो जो भी लगेगा 1-2 लाख रुपए, लेकिन और लोगों का सहयोग, भागीदारी, उसको चलाने की सहयोग, सबका साथ मिल करके हम इसको चलाएंगे। बाकी जो है कि आने वाले टाइम पे हम उस कैंपों को बढ़ाएं, उनकी संख्या बढ़ाएंगे अपने जिले में। हम भदोही जिले में अपनी संख्या को बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा मातृभूमि है, जन्मस्थली हमारा है। इसको हम नहीं, देखिए, ग्राम सभा चुनाव, विधानसभा चुनाव का अभी मेरा कोई मोटिव नहीं है और नहीं मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन मैं जो यहाँ क्षेत्र के समाज में जो अपनी भूमिका निभाऊंगा, उस भूमिका को निभाने के दौरान माध्यम अगर लगता है कुछ माध्यम हो सकता है अच्छा माध्यम, तो उस माध्यम को चुनने में कोई परहेज नहीं। लेकिन अभी फिलहाल हमारे दिमाग में कुछ नहीं है, कोई विधानसभा नहीं है और न ही कोई ग्राम प्रधानी का चुनाव, ऐसा कुछ नहीं है। क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग सक्षम हैं, जो लोग बुद्धिमान लोग हैं हमारे क्षेत्र को, चाहे वो यहाँ हैं, चाहे कहीं देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, लेकिन उनको अपने गाँव का, जहाँ पैदा हुए हैं, उसकी चिंता जरूर करनी चाहिए और वहाँ के विकास कार्यों में, वहाँ के डेवलपमेंट में जो सहयोग हो सके सबको मिलकर करना चाहिए। क्योंकि हमारा देश तरक्की करेगा जब हमारा गांव तरक्की करेगा। तब बिना गांव के डेवलपमेंट के देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है।
गांव के देश के डेवलपमेंट का पहली कड़ी है गांव का डेवलपमेंट होना। और यहाँ का चाहे मानसिक उत्थान की बात हो, चाहे यहाँ पे सामाजिक उत्थान की बात हो, दोनों तरीके से लोगों को आगे ले जाना ये हम लगता है कि हम जैसे युवाओं का काम है। और यहाँ हमारे बहुत युवा साथी हैं जो इस कड़ी में हमारे साथ मिलकर के काम करेंगे।